When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through fire, you will not be scorched, nor will flame burn you. जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम तेरे इस घड़ी निकट आते हैं और तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमें हर परिस्थितियों से बचाने वाला हमारा सक्षम परमेश्वर है, और तू हमारे लिए भले भांति उत्तम बातों को जानने और हमारे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है। हम इस घड़ी पिता विश्वास के साथ तेरे घड़ी निकट आते हैं। जब तू कहता है पिता कि कोई जल हमें ना डुबा पाएगी, और जब तू कहता है कि कोई लौ हमें ना जला पाएगी, तो उस असीम अनुग्रह और सुरक्षा के बारे में हमें कवच देता है पिता, जिसके द्वारा आज हम आशीषित होते हैं। कोई भी परमेश्वर हमें हानि ना कर पाएगी, न शारीरिक, न मानसिक, न आत्मिक रीति से, क्योंकि हर तरीके से परमेश्वर हमारे लैकनेसेस में हमारे रिवॉर्ड बनकर और हमारा गढ़ बनकर हमारा परमेश्वर हमारे साथ सिद्धता से खड़ा है। हम परमेश्वर तुझे सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर परिस्थितियां हैं, परिवार है, सिचुएशन है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परमेश्वर स्ट्रेस है, टेंशन है, अनपेंडिंग वर्क्स है पिता, पेंडिंग वर्क है प्रभु जी, सब तू जानता है। और इन सब के चिंता का बोझ होने के बावजूद तू कहता है तू चिंता ना कर। परमेश्वर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो जितना भी गहरा हो, या कोई भी परमेश्वर ऐसा स्ट्रेस नहीं है, या कोई भी ऐसा ब्रोकनेस नहीं है जो हमें परमेश्वर जीवन भर डुबा कर रखे और हमें उसमें परमेश्वर हताश कर दे। वचन कहता है कि कोई भी जल हमें डुबा ना पाएगा, क्योंकि तेरा प्रेम और तेरा सामर्थ हमें खींच कर परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा। कोई भी लौ हमें जला ना पाएगा, चाहे वो कोई भी चुभता चीज़ हो पिता, चाहे लोगों का कहता हुआ परमेश्वर हर्टफुल वर्ड्स हो, जजमेंटल्स वर्ड्स हो, कंडमनेशंस हो, कंपैरिजन्स हो, परमेश्वर कॉम्पिटिशन्स हो, एनवी हो, कुछ भी हो यहोवा, इससे ऊंचा है तू। और तू कहता है परमेश्वर कि कोई हमें जला ना पाएगा। तेरा असीम अनुग्रह सुरक्षा को हम व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में यीशु के नाम से क्लेम करते हैं कि हम इसके द्वारा परमेश्वर उस फ्रूटफुल लाइफ को जिए, उस माइंडसेट इन क्राइस्ट की लाइफ को जिए जिसमें तू हमें यीशु में निर्धारित करता है, अपने आप में सिद्ध और स्थिर करता है। हम उससे आशीषित हो, न कि हमारा खाता व्यर्थ की चीज़ों से भरे जो तेरी ओर से है ही नहीं। ये जीवन तेरा पात्र है पिता, ये उन चीज़ों से भरे ही ना हो, ना ही ऐसी चीज़ें हमारे अंदर गढ़ करे जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं। हम उसे हटाते और खारिज करते यीशु के नाम से, और खा लेकर रिफ्रेश करते अपने पूरे एंटायर बॉडी को और अपने जीवन को, कि हम तेरे रिफ्रेशनेस सोल इन क्राइस्ट से भरे। यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में उंडेल कर हमें साफ करते हैं कि हम फिर से रीयूनाइटेड इन क्राइस्ट विद द होली स्पिरिट ऑफ गॉड के साथ हम कंबाइन हो पाए और परमेश्वर उस पवित्र संगति में बढ़े, एक चित होकर जिसमें तूने हमें नाम लेकर बुलाया है। रात के बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं पिता, सुरक्षा प्रदान कर, शारीरिक मानसिक आत्मिक रीति से आपके गार्डिंग एंजल्स और आपके सुरक्षा हमारे साथ बने रहे, और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो। धन्य कहते हैं सभी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में समर्पित करते हुए, सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्वखराज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।